हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि क्लास 7 के सैम्पल पेपर भी करवा दीजिए, तो आज हम क्लास 7 का हिंदी का जो सैम्पल पेपर है 2022 एंड 23 का जो कि अभ्यास पेपर दिया गया है, उस सैम्पल पेपर को हम सॉल्व करेंगे। और ये सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली क्वेश्चंस यहाँ से रिपीट हो सकते हैं। रिपीट के मतलब बच्चे मुझसे कमेंट कर रहे हैं कि क्वेश्चंस कितने ज़रूरी है। ये क्वेश्चंस करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या होगा, ये क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो आपका एग्जाम का पैटर्न आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि एग्जाम में ये एग्जैक्ट इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे आपके, कि 1 नंबर के इतने क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के इतने क्वेश्चन आएंगे, सारा का सारा पैटर्न वही रहेगा। हाँ, क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि आज हम हिंदी का पहला सैम्पल पेपर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 2.5 घंटे इसका समय होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, देखो क्या कहा गया है कि खंड, यहाँ पे 2 खंड दिए जाएंगे, खंड ख और खंड ख दोनों में। खंड क जो है मतलब सेक्शन ए है, उसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, और खंड ख में वर्णात्मक मतलब उनमें लिखना होगा आपको। दोनों ही खंड के सभी प्रश्न को करना जरूरी है। तो आइए देखते हैं। तो देखो खंड क के बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है जिसको रीड करना है और फिर क्वेश्चन को सोल्व करना है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है, इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ। अब इसी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं, 2-2 नंबर के हैं। देखो यहाँ से पैराग्राफ को रीड करना है और उसमें से क्वेश्चंस लेने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जरूर से करना है। बच्चे अधीर क्यों हो गए थे, यहाँ पे देखो साफ दिया गया, अंडों को देखने के लिए बच्चे अधीर हो गए। तो ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा सवाल अब बच्चों के सामने आ खड़ा हुआ था? चारे का मतलब जब अंडे निकल आएंगे तो बच्चे उनको खिलाएंगे क्या? तो क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो आइए देखते हैं क्या है। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपने खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। तो देखो क्वेश्चन क्या है, अपनी लेख की रेखा क्या कहती है? अपनी लेख की रेखा मेहनत करना हमको कहती है। ये अच्छे से मैंने वर्कशीट में सब करवाया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद सेकंड, अपना एक क्या क्या है? तो अपना सुख और दुख, यहाँ पे लिखा है ना, देखो सुख और दुख, तो अपना एक दुख और सुख है। तो ग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं 3rd क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के हैं, तो देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित व्याकरण के, अब हमारे सामने व्याकरण के क्वेश्चन आएंगे जिन्हें हमें सोल्व करना है। तो देखो व्याकरण का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक जो किसी स्पेशल के लिए दी जाती है, दिल्ली, कमल, बुढ़ापा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लड़का। लड़का एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा को पहचानिए। भाव जिसमें कुछ भाव आए, जैसे कि शहर, गंगा और त्रिभुज, ये भाव नहीं आ रहा। यहाँ पे मिठास, जिसे हम टच नहीं कर सकते ना, मिठास, ये ग आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। मध्यम, अब 3rd क्वेश्चन देखते हैं, इसी का ही 3rd क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। मध्यम पुरुष सर्वनाम को पहचानिए। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि मैं, तुम, हम लोग, वे सब, ये सब सर्वनाम है। लेकिन मैं जो है वो है प्रथमवाचक। मध्यम में जो हमारी बात की जाती है, तो हम लोग, यहाँ पे ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 4th क्वेश्चन है इसका, मोहन अच्छा लड़का है। वाक्य में विशेषण को पहचाने। तो विशेषण क्या होता है? जब किसी की विशेषता बताई जाती है। तो देखो मोहन लड़का है, ये जनरल सेंटेंस है, लेकिन मोहन अच्छा लड़का है, मोहन की क्या विशेषता बताई जा रही है? अच्छा। तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फिर एक यहाँ पे हमें गद्यांश दिया गया जिसको रीड करना है, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणु को भीतर नहीं आने देते हैं, नहीं करने देते। ऐसा संक्षेप में मान लें कि वे बहुत सारे रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। WBC की बात हो रही है, यहाँ पे रोगाणुओं की बात हो रही है। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त का जमाव क्रिया में मदद करते हैं। रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में विशेष प्रकार का प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिकाओं की कटी फटी दीवारों के जालों के समान एक जाला, इस तरह से जाला बुन देती है और बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं। इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उनको हम सोल्व करते हैं। देखो क्या कहा गया, हमारे शरीर का वीर सिपाही किसे कहा गया? तो सफेद कण जो है उन्हें क्या कहा गया है? हमारे शरीर का वीर सिपाही। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलते तो सफेद कण क्या करते हैं? डटकर उसका मुकाबला करते हैं। क्या अभी हमने इसको रीड किया है, तो सेकंड का क्या आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 3rd एंड 4th, इसी के ही है। चोट लगने पर रक्त जमाव की क्रिया में कौन मदद करता है? तो बिंबाणु।
थ्रोम्बोसाइट्स जो होते हैं, बिंबाणु क्या करते हैं, चोट लगने पर रक्त जमाव की क्रिया में मदद करते हैं। रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो देखो रक्त के तरल भाग को हम कहते हैं प्लाज्मा। गे आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। और उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है जो इसमें हमारी मदद करता है, तो रक्त के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं। अब फिर यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको पढ़ के हमें आंसर करना है। 4 नंबर का है ये। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तिल्लियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक किटोरी की मैदा से। देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ये समझाइए जो सारी वर्ड, ये जो पोएम है, जो भी आपके चैप्टर्स हैं सारे मैंने वर्कशीट में बहुत अच्छे से समझाया, आपको पढ़ के बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे और फिर आप हर तरीके का क्वेश्चन वहाँ से कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा वर्कशीट्स में, हर एक पैराग्राफ को, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया गया है। पक्षी कहाँ नहीं रहना चाहते, तो पक्षी पिंजरे में नहीं। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। पक्षी, एक सेकंड, पक्षी कहाँ रहना चाहते हैं, कहाँ नहीं रहना चाहते, नहीं, पक्षी कहाँ रहना चाहते हैं, खुले आसमान में। तो यहाँ पे ख आंसर सही हो जाएगा कि पक्षी खुले आसमान में रहना चाहते हैं। पिंजरे में पक्षी क्या नहीं कर पाते हैं, पिंजरे में पक्षी गा नहीं पाते, मतलब उड़ते उड़ते गाते हैं ना तो उड़ पाते हैं ना ही गा पाते हैं। पिंजरे की तिल्ली किससे बनी है, तो पिंजरे की जो तिल्ली है वो सोने से बनी है। क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब सोने का पिंजरा हो चाहे कोई भी पिंजरा हो, लेकिन क्या है उनको पिंजरे में नहीं रहना है। नेक्स्ट देखो, क्या है, चिड़िया को कौन सा जल पीना पसंद है, पिंजरे का, बारिश का, नदी का, समुद्र का। बहता हुआ नदी का जल जो है वो चिड़िया को पीना पसंद है, तो गे आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हो गए क्वेश्चन 5 हमारे, जो कि सब ऑब्जेक्टिव टाइप थे। अब मतलब कि अभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, लेकिन उनके पैराग्राफ्स नहीं दिए गए, तो आपके चैप्टर से ही दिए गए हैं ये क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। खून की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहता है, देखो मलेरिया, हैजा और चेचक नहीं है, एनीमिया। एनीमिया ये क्या है, खून से होने वाली, खून की कमी से होने वाली बीमारी है। पापा खो गए पाठ में लेटर बॉक्स को सभी क्या कहकर पुकारते थे, जो पापा खो गए लेटर बॉक्स को क्या कहते थे सभी, लाल ताऊ, क्योंकि रेड कलर का होता है ना वो, तो सभी क्या कहते थे, लाल ताऊ उसको कहते थे। तो गे आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा गया। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में पक्षी क्या भूल गए हैं। अगर स्वर्ण श्रृंखला मतलब पिंजरे में पक्षी क्या भूल गए हैं, गति और उड़ान भूल गए हैं, तो क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कठपुतली की क्या इच्छा है, कठपुतली की क्या इच्छा है कि मुझे मेरे पाँवों पर छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे मेरे घर छोड़ दो, मुझे मेरे गाँव छोड़ दो। तो कठपुतली की इच्छा क्या, भाई मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दो। आप क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वो उड़ना चाहती है, वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, तो वो क्या कह रहे हैं कि मुझे छोड़ दो, बस मैं अपने आप कर लूँगी जो करना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, व्याकरण प्रश्न दिए गए हैं जिनका हमें आंसर करना है। अब है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित व्याकरण प्रश्नों के उत्तर लिखने। तो इनको थोड़ा सा हम एनलार्ज कर लेते हैं जिससे कि लिखना और समझना आसान हो जाए, ठीक है। अब देखो 4 नंबर के हैं ये क्वेश्चन, और अब हम करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में देखो क्या कहा गया है, अंधकार शब्द का विलोम शब्द क्या है। तो अंधकार का है रोशनी कह दो, उजाला कह दो, तो हम यहाँ रोशनी लिख देते हैं, प्रकाश कह दो, है ना, प्रकाश ही लिख देते हैं। तो अंधकार का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा, प्रकाश। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। तो अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग होगा अध्यापिका, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अध्यापिका, ठीक है। नेक्स्ट है नमक शब्द का भाववाचक संज्ञा। तो नमक का क्या हो जाएगा, नमकीन। नमक शब्द का भाववाचक क्या हो जाएगा, नमकीन। ताजे फल ले आओ, इसमें हमें विशेषण बताना होगा क्योंकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ये, इसमें हमें विशेषण बताना है। तो अगर विशेषण बताना है तो ताजे यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, इसके अंदर हमें क्या मोस्टली यही क्वेश्चन आता है कि विशेषण बताओ। तो ये क्या हो जाएगा, ताजे फल लाओ में ताजे विशेषण हो जाएगा। अगर संज्ञा कहते हैं तो फल यहाँ पर संज्ञा हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया गया है 9, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम करते हैं इसमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं हमको। तो आइए देखते हैं, खून के तरल भाग को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन अभी भी आया था, तो इसको हम प्लाज्मा कहते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन है ये, रक्त की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं, एनीमिया। अभी ये क्वेश्चन भी आया था, तो देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना। थोड़ा सा यहाँ से लास्ट का सही लिख देती हूँ, आपको समझ आए। एनीमिया या है ये, ठीक है, ठीक है, एनीमिया। लाल ताऊ का असली नाम क्या है, लेटर बॉक्स। लाल ताऊ किसको कहा गया था, लेटर बॉक्स को, ठीक है। मेरी तबीयत लोहे की है जो मैं बीमार नहीं पड़ता, ये किसने कहा था, ये लाल ताऊ ने कहा था। ये और ये किसने कहा था, लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स ने कहा था ना, मैं तो बीमार नहीं पड़ता क्योंकि मेरी बॉडी किसकी बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में भी 4 क्वेश्चन है, 1-1 मार्क्स के हैं। तो आइए करते हैं इनको सोल्व। पक्षी किसकी सीमा
किसकी सीमा पाने की इच्छा रखते हैं? तो आसमान की सीमा। क्या है? वो आसमान में उड़ना चाहते हैं, तो आसमान की सीमा में वो उड़ना चाहते हैं। कनक कटोरी किसे कहा गया है? तो पिंजरे के अंदर जो सोने की कटोरी है ना, जिसमें पानी रखा गया है, सोने की कटोरी, या इसमें कह दो कि पिंजरे को कनक कटोरी कहा गया, जिसमें वो पानी पीने उनको वो अच्छा नहीं लगता है। कठपुतली क्या चाहती है? अपने आप खड़ा होना चाहती है, वो अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहती है। कठपुतली किससे बंधी है? समाज रूपी धागे से। हम लिख देंगे समाज रूपी धागों से। अच्छा, कठपुतली क्या चाहती है? खुद अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, मतलब दूसरों के भरोसे, दूसरों से उड़ना नहीं चाहती। तो हम लिख देंगे कठपुतली अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहती है। अपनी, एक सेकंड इसको हटा देती हूँ मैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है। हम लिख देते हैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। ये लिख देंगे आप इसका आंसर। अच्छा, अब आगे के जो क्वेश्चन है हम एक बार देख लेते हैं। अब आगे के क्वेश्चन के लिए हम खंड, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो सेकंड पार्ट बनाएंगे जिसमें आगे के क्वेश्चंस हम करवाएंगे। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू गाइज।